अंतिम है, जो बिहार को बेच के दे देगा तभी हो पाएगा, वैसे नहीं होने वाला है। बिहार का कहना यही है कि कट्टा फट्टा से सरकार नहीं चलता है। ठीक है, कट्टा फट्टा से सरकार चलाने के लिए बहुत दिन पहले लालू यादव चले गए थे। कट्टा फट्टा क्या बोल रहे हाँ, हैं? नहीं बोल रहे हैं, समझिए आप मीडिया वाले हैं, कट्टा फट्टा से सरकार नहीं चलता है। नीतीश जी हमारे मुखिया हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार की जनता लगातार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शासन काल में शासन नाम का कोई चीज ही नहीं था। अच्छा। और अपहरण तो होता ही था और ना विकास का कोई चीज था बिहार के अंदर में। घर घर वो नौकरी देंगे तो कितना का बजट बनाना पड़ेगा, ये कदापि संभव नहीं है। और बिहार की जनता ये लोक लुभावन नारा में फंसने वाला नहीं है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का आचरण उनके शुरुआती दिनों से आज तक कभी ऐसा नहीं रहा है जिसे जनता नकार दे। राजद वाले की तरह नहीं न कहता है नीतीश जी कि राजद के माल है, यादव जी के माल है, ऐसा नहीं न कहता। हम नहीं चाहते हैं इस बिहार को 2005 से पहले ले जाएं। हम नहीं चाहते हैं कि अपहरण का उद्योग फिर से बिहार में प्रारंभ हो। हम नहीं चाहते हैं कि लूट खसोट और बलात्कार फिर से बिहार में प्रारंभ हो। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हमारी मौजूदगी इस वक्त सहरसा विधानसभा के भीतर, बिहार चुनाव को लेकर के अलग अलग विधानसभा के भीतर हमारी चुनावी यात्रा पहुंच रही है। लोगों से उनकी प्रतिक्रिया को जानने के लिए कि बिहार की जनता इस बार क्या चाह रही है। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। महागठबंधन में तेजस्वी और राहुल का साथ है, तो एनडीए में नीतीश और मोदी का साथ है। इन दोनों के बीच में जनता का क्या कहना है, जनता किसे चुनेगी इस बार? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम इस वक्त सहरसा विधानसभा में हैं और हमारे साथ तमाम जनता है, सहरसा विधानसभा की जनता है। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय बसंत नाम। विजय बसंत, क्या कहना चाहिएगा इस बार बिहार विधानसभा में क्या होने की संभावना है? बिहार विधानसभा में कोई परिवर्तन का मूड नहीं है। अच्छा। नीतीश जी हमारे मुखिया हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार की जनता लगातार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सबल महसूस कर रहे हैं, हर स्थिति में अपने आप को अनुकूल महसूस कर रहे हैं। फिर एक बार नीतीश सरकार। फिर एक बार नीतीश सरकार। युवा चेहरा है तेजस्वी यादव, एक मौका तो मिलना चाहिए ना राहुल तेजस्वी को। देखिए, आप राहुल और तेजस्वी की बात करें, दोनों व्यक्ति के पृष्ठभूमि को, पिछले पृष्ठभूमि को अगर देखते हैं तो राहुल जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी सत्ता देश में रही है लंबे अरसों तक, और तेजस्वी जी जिस पृष्ठभूमि से हैं उनकी भी सरकार रही है 15 वर्षों तक बिहार के अंदर। जो इतिहास लोगों ने, बिहार की जनता ने देखी है, उस इतिहास को हम लोग दोहराना नहीं चाहते। जरा उस इतिहास के पन्ने को जरा खंगालिए ना कि आखिर उस पन्ने में था क्या, उस इतिहास में था क्या? हम नहीं चाहते हैं इस बिहार को 2005 से पहले ले जाएं। हम नहीं चाहते हैं कि अपहरण का उद्योग फिर से बिहार में प्रारंभ हो। हम नहीं चाहते हैं कि लूट खसोट और बलात्कार फिर से बिहार में प्रारंभ हो। बिहार की जनता को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। इस राज्य में 7 बजे शाम के बाद कोई सड़क पे नहीं निकलता था। जब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की ये गठबंधन सरकार बिहार की बागडोर संभाला है, लोग 12 बजे रात में, पुरुष का छोड़ दीजिए, महिला भी बेखौफ होकर सड़कों पे घूमती है। ये व्यवस्था है इस सरकार का। क्या हम लोग चाहेंगे जो अपहरण हो सहरसा में और फिरौती का रकम देना पड़े पटना मुख्यमंत्री आवास पे? क्या ऐसा सरकार चाहेंगे? मुझे पहले जिंदगी प्यारी है, मुझे सुरक्षा पहले प्यारी है, उसके बाद ही कुछ हम लोग देखेंगे। चचा जी हैं यहाँ पर, चचा जी से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चचा? बिंदेश्वरी मेहता। क्या देखे हैं ना लालू यादव का शासनकाल को? देखे हैं। क्या था उस शासनकाल में? शासन काल में शासन नाम का कोई चीज ही नहीं था। अच्छा। और अपहरण तो होता ही था और ना विकास का कोई चीज था बिहार के अंदर में। विकास नाम का, उस समय हम मुखिया भी थे। अच्छा। विकास का नाम कुछ नहीं हुआ था। आज क्या है बिहार? आज तो विकास का धारा बह गया है। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ रोड नहीं बना है, पुल पुलिया नहीं बना है, आगमन का सुविधा है, प्रशासन का ठीक काम चल रहा है, समय समय पर प्रशासन जगह जगह पर तंदुरुस्त रहता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के राज में ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है बिहार में। वो अपने के लिए कहते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए सबसे अच्छा राज है। अभी
एनडीए का राज जो है, ये नीतीश कुमार का, मोदी जी का और आपका उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का, मांझी साहब का जो अभी राजपाट चल रहा है, बिल्कुल अच्छा है। और हम लोग को यही चाहिए, ऐसा ही राजपाट चाहिए जिससे आम पब्लिक खुश रहेगा। और क्या कहते हैं, विकास का भी काम अच्छा हुआ है। हर परिवार को हर तरह का पैसा भी 10,000 को मिला है, जो जीविका दीदी के लिए, जो काफ़ी महिला सब उत्साहित है। महिला सब उत्साहित है। एक क्या नाम हुआ सर आपका? चंदन बागची। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो बिहार के हर घर से एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। माताएं बहन को 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया खाते में जो है खटाखट, वो जो राहुल गांधी देखे होंगे, बोलते हैं खटाखट। जनता क्या सोचती है इस पर? पहले तो उनसे पूछिए, तेजस्वी यादव से कभी मौका लगे तो पूछना चाहिए बिहार की आमदनी क्या है आज के डेट में। घर घर वह नौकरी देंगे तो कितना का बजट बनाना पड़ेगा, ये कदापि संभव नहीं है। और बिहार की जनता ये लोक लुभावन नारा में फंसने वाला नहीं है। और प्रत्येक घर से एक एक नौकरी दे देंगे, कहाँ बहाल कर दीजिएगा भैया? कौन चीज में बहाल कर दीजिएगा? सिस्टम है, उस सिस्टम से न बहाल होगी कि कौन व्यक्ति किस लायक है, उस हिसाब से बहाल होना है। और जिसके घर में मान लीजिए कोई उस लायक ना हो, सपोज करिए झाड़ू लगवाने में बहाल, आप निर्णय ले लीजिए कि किसी घर में कुछ नहीं, झाड़ू लगाने में बहाल कर देंगे, वह झाड़ू लगाने को तैयार ही नहीं होगा तो नौकरी नहीं हुई। तो ये झूठा वादा करने का कहीं से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव जी, एनडीए का जो लहर चल रहा है बिहार में न, उससे वह उनका मानसिक स्थिति लगता है हमको ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए वो कई तरह का अब जीविका दीदियों को भी सरकारी नौकरी देने लगे हैं। ठीक है। और नीतीश जी 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में भेजे हैं, तो वो बोलते हैं हम वो तो 10,000 भेजे हैं, हम साल में 32,000 देंगे हम। अब देखते चलिए, तो उनका स्थिति ठीक नहीं है, वो बौखला गए हैं। लेकिन देखिए, क्या नाम हुआ भैया आपका? प्रीतेश रंजन। ये भैया कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बौखला गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि नीतीश चाचा बौखला गए हैं, मंच से कुछ न कुछ जो है हरकत कर देते हैं, महिलाओं को लेकर के जो है विधानसभा के भीतर टिप्पणी कर देते हैं। तो बौखलाया कौन है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? देखिए, तेजस्वी यादव माननीय नीतीश कुमार के शासन में ही पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, और उनका जो उम्र है उससे दुगना अनुभव माननीय नीतीश कुमार जी को सत्ता और शासन चलाने का दिल्ली से लेकर पटना तक का है। कुछ बातें ऐसी हुई है जो स्वास्थ्य कारणों से सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का आचरण उनके शुरुआती दिनों से आज तक कभी ऐसा नहीं रहा है जिसे जनता नकार दे। उनकी स्वीकारोक्ति चाहे दिल्ली से लेकर पटना तक आज भी अगर बनी हुई है तो इसी जनता की बदौलत बनी हुई है। और रही तेजस्वी यादव की बात, तो उनके पिताजी से लेकर और उन तक, और उनके यहाँ जो सहरसा विधानसभा में प्रत्याशी है, उनकी भाषा तक भी यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि वो अभी चुनाव जीते नहीं हैं, अभी प्रत्याशी हैं। और प्रत्याशी होने से पूर्व भी कह रहे थे कि इन जातियों को गले में दांत काट लो, ये कुछ कहे तो। वो जीतने से पहले ही, प्रत्याशी बनने से पहले ही लोगों को धमका रहे हैं। तो इसी से लोगों के आचरण का और सत्ता के व्यवहार का पता चलता है। इसलिए तेजस्वी यादव जी माननीय नीतीश कुमार जैसे विराट राजनीतिक व्यक्तित्व के लोगों को सलाह न दें। राजद वाले के तरह नहीं ना कहता है नीतीश जी कि राजद के माल है, यादव जी के माल है, ऐसा नहीं ना कहता है। मंच से जो है वो गाना चलता है, नचनिया नाच जो होता है। हाँ ना। क्या नाम हुआ भैया आपका? दिनेश कुशवाहा। क्या कहिएगा, इस बार क्या लग रहा है बिहार में किसकी सत्ता आने जा रही है? एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में, चिराग पासवान के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी के नेतृत्व में। यहाँ एनडीए की सरकार बहुत मतों से विजयी बनेगा और बहुत मतों से सरकार बना रही है। तो युवा चेहरा है तेजस्वी यादव, एक मौका तो उनको भी मिलना चाहिए ना। युवा चेहरा है, लेकिन वो जो भी बोलते हैं वो सही ढंग से नहीं बोलते। जैसे आप बोलते हैं जो घर घर नौकरी दे देंगे, दीदी को नौकरी 30,000 पेंशन दे देंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन दीदी सब तो पढ़ी लिखी उतना है नहीं। एक बार वोट दे के जिताइएगा तेजस्वी को, तब न पता लगेगा कि जो बोल रहे हैं करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे।
वो तो उप आप लोग तो लालटेन जलाने का मूड में है ही नहीं। नहीं, वो तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं ना, लेकिन उस समय में कहाँ कुछ करके ऐसा कुछ दिखाए हैं। ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा काम क्या कर। भैया लालटेन जलेगा कि नहीं इस बार बिहार में? नहीं, एनडीए। एनडीए लालटेन जलने का कोई मतलब कि संभावना नहीं लग रहा। नहीं, संभावना नहीं, एनडीए एनडीए नीतीश सरकार, नीतीश मुख्यमंत्री। क्या नाम हुआ भैया आपका? संजय कुमार। क्या कहना चाहिएगा? तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, काफी अच्छा बोलते हैं, मंच से देखिए हर घर नौकरी देने की बात करते हैं। बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। मतलब समझिए कि लड़का लोग का जो है दहेज कितना बढ़ जाएगा, है ना। 3 लाख में जो है सीधे भी 15 लाख 20 लाख का डिमांड होना चालू हो जाएगा। पहले तो कैलकुलेशन करके देखें, जब ना अपना खुद नम्मा फैल है तो कैलकुलेशन क्या निकालेगा, जो कहाँ से पैसा आमदनी 54 या खर्चा रुपया ऐसा हो सकता है। नम्मा फेल है, लालू के लाल है ना। लालू का लाल है तो क्या उसका अपना जमीन बेच के देंगे क्या? बिहार को बेच करके दे देगा तभी न हो पाएगा। अंतिम है, जो बिहार को बेच के दे देगा तभी हो पाएगा, वैसे नहीं होने वाला है। ऐसे ना होगा, वैसे नहीं है होने वाला। मतलब तब क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? यानी आपके पास राशन है 1 केजी, तो अगर बहुत कीजिएगा 3 आदमी को खिलाइएगा, वहाँ 300 आदमी को नहीं तो दे दीजिएगा। माहौल क्या लग रहा है बिहार? एकदम एनडीए का सरकार बनेगा। आए सरकार होना चाहिए नीतीश का। नीतीश के? हाँ, लालू यादव को नहीं लाइए। नहीं, हम लोग फिर नीतीश को देखने के लिए चाहते हैं। नीतीश में ऐसा क्या है जो लालू यादव में नहीं? बहुत माँ बहन बहुत खुश है। अभी 10,000 रुपया दिया है, 11,000 रुपया पेंशन बढ़ा दिया। भैया तो आपको क्या मिला? 10,000 तो मान लीजिए आपकी पत्नी को मिला, आपको कुछ मिला? हमको नहीं मिला, आखिर हमारे पत्नी को तो मिला है, हमारे परिवार में तो आया है। हम लोग बहुत खुश हैं। अभी इन्हें कह रहे हैं क्या कि हमको भी कुछ मिलना चाहिए था? आखिर घर में सभी को आ रहा है तो हमको भी रोजगार मिल रहा है, हम भी काम भी कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा रहा है। तेजस्वी यादव तक कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार ही नहीं है। वो कहाँ रोजगार, वो क्या देगा? वो बिहार में सब लोग जो है दिल्ली पंजाब जाते हैं काम धाम करने के लिए। जीतने से तो पहले फानता है, वो जीत जाएगा तब और क्या करेगा वो? क्या भैया क्या कहिएगा? वही बनेगा। पीला गमछा पहन ले हैं जी, जनसराजी है क्या? नहीं, पीला नहीं है, ये जो है ना श्री राम का जो है ना, अच्छा, कुशवाहा समाज का है तो वो गमछा पीला लगाते हैं। वहाँ समाज के। हाँ, तो इसीलिए श्री राम का तो झंडे लगाएंगे ना, उसका तो है तो उसी का लगाएंगे और दूसरे का थोड़ी लगाएंगे। हरा वाला गमछा ना लगेगा? हरा वाला नहीं लगेगा, बस यही लगेगा। कुशवाहा समाज से है, कोई समाज से है, जो ही है वही। जो अभी जैसे अभी त्योहार आ गया सूर्य भगवान का, वही है तो वही हम लोग मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। नीतीश भी आता है वही में हम। भैया लोग जो है और भी है तो बातचीत तो लमसम हो गई है। बिहार चुनाव को लेकर के आपसे भी थोड़ी सी बातचीत करें। क्या नाम हुआ भैया? सूरज कुमार मेरा नाम हुआ। क्या कहना चाहिएगा इस बार बिहार का क्या माहौल है? देखिए, बिहार का कहना यही है कि कट्टा फट्टा से सरकार नहीं चलता है। अच्छा, ठीक है, कट्टा फट्टा से सरकार चलाने के लिए बहुत दिन पहले लालू यादव चले गए थे। कट्टा फट्टा क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, समझिए आप मीडिया वाले हैं, कट्टा फट्टा से सरकार नहीं चलता है। उसके लिए शिक्षा और जमीन पे काम करना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कोई कट्टा लेकर के, कोई फट्टा लेकर, राजद का झंडा लेकर के अफरा-तफरी मचाएगा रोड पे, दिन दहाड़े किसी को हत्या करेगा, ये सब से चलने वाला नहीं है। तेजस्वी भैया से हम कहना चाहते हैं कि ये सब पे थोड़ा आप लगाम लगाइए, इस तरह से सरकार नहीं चलेगा।